मेरे सभी भाइयों को सादर प्रणाम। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज अपन करने वाले हैं, कुछ तो करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने वाले हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे एंथर होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। दैट स्पोरोजिनस टिश्यू एंड अंडरगो meiosis, and then it will again perform mitosis. Then there will be formation of spore. हिंदी में बता रहे हैं, रुकिए एक मिनट। तो हमारा टॉपिक जो होने वाला है आज, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हा हा हा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ, तो हमने कहा था कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा एंथर है। ये पूरा फिलामेंट था, ये एंथर है। एंथर में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा था। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये दोनों थी उसको यहाँ पे थीका होते हैं, थीका को सेपरेट करता है। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि टैपेटम का लेयर होता है, टैपेटम का लेयर, और इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अलग से कुछ बनाएं, किसको बनाएं? टैपेटम को बना रहे हैं। हाँ भैया, टैपेटम को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यूज आर अवेलेबल हियर। दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेंगे? कुछ तो खुरापात करेंगे भैया। आपको समझ में आ गया ना कि ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? समझ में तो आ ही जाना चाहिए भाई, क्योंकि आपके भाई के साथ हो रही है ये क्लास, है ना? गलत नहीं मानिएगा। हाँ, तो ये है हमारा स्पोर। अब यही स्पोर जो है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, ये हमारा कोई एक उठा लेंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू ये करेगा मियोसिस। मियोसिस करके बनाएगा 4 माइक्रोस्पोर। हम इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना? ये बनाएगा 4 माइक्रोस्पोर। और यही है हमारा स्पोरो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यही, जैसे कि इसमें मान लीजिए किसी एक स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बने, और वही अब माइटोसिस करेगा। यानी गैमीट बनने के लिए माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे पहले मियोसिस हुआ, अब यही एक गैमीट जो है माइटोसिस करेगा। ये सारे माइटोसिस करेंगे अपने अपने में। तो ईच माइक्रोस्पोर, कहाँ आप जा रहे हो भैया? माइक्रोस्कोप अंडरगो माइटोसिस। हमने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे हमारे पास स्पोर। कौन से स्पोर? माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनको कहेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। और ये सारे माइक्रोस्कोप स्पोर जो है अब माइटोसिस करेंगे। और माइटोसिस जब करेंगे हम लोग, यहाँ से एक माइक्रोस्पोर को अब उठा लेंगे माइटोसिस करने के बाद में। ये है हमारा माइक्रोस्पोर। अब इसमें क्या होगा? वैक्यूलेशन। इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा कुछ वैक्यूल, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस ये साइड में आ जाएगा। उसके बाद में इसी में आप देखेंगे कि ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या बन जाएंगे? और ये हमारा वैक्यूल, ये वैक्यूल, ये स्पिंडल फाइबर। उसके बाद में हो जाएगा इसमें अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन किसमें? इसी सेल में हमारे, किसमें? स्पोर में, माइक्रोस्पोर में। ये है हमारा माइक्रोस्पोर।
ये हमारा 2n था, अब ये हो गया है n। माइक्रोस्पोर ये भी हमारा n है, क्योंकि माइटोसिस होने के बाद में वो हमारा जो है कोई भी सेल हो तो वो अपना n में ही रहेगा। इसका मीन 23 है, तो 23 से अब कम थोड़ी हो जाएगा भैया। तो अनइक्वल डिवीजन होने के बाद में यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास दो सेल बन जाएंगे। एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, एक हो जाएगा स्पिंडल सेल, स्पिंडल टाइप का हो जाएगा। सॉरी, अरे कहाँ जा रहे हो यार, हाँ समझ लीजिएगा स्पिंडल शेप का है बस। यह है वेजिटेटिव सेल, यह जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, यह है जनरेटिव सेल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू 2n है, इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस के बाद में होगा माइटोसिस, माइटोसिस के बाद में उसमें आएगा वैक्यूल, उसमें आ जाएगा स्पिंडल फाइबर, जिसकी वजह से हो जाएगा अनइक्वल डिवीजन और हम पाएंगे दो सेल, कौन सा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं, जस्ट वेट। तो हम कहेंगे कि ये वेजिटेटिव सेल जो है, जैसे हमारे पास ये वाला बना गया है जनरेटिव सेल, यह है जनरेटिव सेल एंड इट इज वेजिटेटिव सेल। तो इसके ऊपर अब आ जाएगा लेयर, जैसे हमने कहा ये है प्लाज्मा, ये यहीं पे दिखा देते हैं ना, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद में अब आ जाएगा इस पे लेयर, ये है जनरेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी दैट इज इंटाइन, इंटाइन, और इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलर, क्या इर्रेगुलर होगा। यहाँ पे हम देखने को पा जाएंगे जर्म पोर, जर्म पोर। और हमने कहा कि ये पहली बात तो यहाँ पे था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इंटाइन आ गया, ये इंटाइन हो गया। अब इसके ऊपर जो ये स्कल्पचर वाला लेयर है उसको हम लोग कहेंगे एक्साइन, क्या कहेंगे, एक्साइन। एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, लिख दिया जाए। इंटाइन जो होता है पेक्टिन का और सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो हमारा हो गया है पोलन ग्रेन तैयार, इसको हम लोग कहेंगे अब पोलन ग्रेन। हमारा ये क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी एकदम पहले जो हम लोगों ने पहले जिसका मियोसिस किया था, और ये अब हो गया हमारा पोलन ग्रेन तैयार। अब यहाँ से हम पोलन ग्रेन को लेकर जाएंगे, स्टिग्मा पे गिराएंगे, वहाँ से हो जाएगा स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाएगा, वहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।